अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है एंड वेलकम टू अ चटपटा व्लॉग। आज मैं जा रही थी पानी पूरी, वो भी पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, बिफोर आई गेट एनी वंस होप्स हाई, मैं गोलगप्पे नहीं बना रही थी घर में, वो मैंने बने बनाए ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदे थे। लेकिन हाँ, इसका पानी और इमली का पेस्ट और ये सारी चीज़ें मैं पहली दफ़ा बना रही थी। अर्लियर दिस ईयर जब मैं अपने मैके ऑस्ट्रेलिया गई थी तो मेरी भाभी ने ये बनाए थे पानी पूरी, वो भी घर में। और ट्रस्ट मी, वो जो पानी था, जो पूरा कॉम्बिनेशन था, वो इतना अच्छा था कि मैंने सालों हो गए हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन फिर कभी नहीं खाया। मुझे सबसे अच्छे जो ज़िंदगी में बाहर के पानी पूरी या गोलगप्पे लगे थे वो एक्चुअली कराची में थे। कराची की चाट, कराची के गोलगप्पे इज़ द बेस्ट। अच्छा, शादी के बाद जब लाहौर में भी खाने का हुआ था गोलगप्पे, तो इतने ज़्यादा मुझे कोई अच्छे नहीं लगे थे। शायद मुझे ज़्यादा जगहों का इतना पता नहीं था और कराची और लाहौर का थोड़ा सा टेस्ट भी फ़र्क होता ही है। इसकी रेसिपी जो मैं फॉलो कर रही थी मेनली वो थी फूड फ्यूजन की, लेकिन थोड़े से ट्विक्स मैंने किए थे। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने भाभी के हाथ के गोलगप्पे जब खाए थे तो उन्होंने जो मुझे सारी टिप्स दी थी तो वो भी मैंने अप्लाई की थी। सबसे पहले तो मैं फिलिंग बना रही थी जो पानी पूरी के अंदर जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ आलू और उनके छोटे छोटे पीसेस काट के उसको मैंने बॉईल करना था पानी और थोड़ी सी फूड कलरिंग में, ताकि आलू का एक बड़ा प्यारा सा ऑरेंज सा कलर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इमली का पेस्ट बना रही थी। पहले मैंने इमली लेके उसको भिगोया था गर्म पानी में, फिर जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैं उसके बीज निकालने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत मुश्किल थे और बहुत ही टाइम टेकिंग था। तो फिर मैंने डिसाइड किया इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ, फिर बाद में बीज निकाल लूँगी। इसी टाइम पे पानी बॉईल होने लग गया था दूसरी तरफ और वहाँ पे मैंने डाल दिए थे चने, जो कि मैं कैन वाले यूज़ कर रही थी। अब कैन वाले चने अगर आपने कभी यूज़ किए हो तो आपने देखा होगा कि थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए मैं उसको तकरीबन हल्का सा 5-10 मिनट उबाल लेती हूँ ताकि वो सही सॉफ्ट और अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाएँ। तो आलू और चने तो रख दिए थे मैंने बॉईल करने के लिए। मीनवाइल मैं निकालने की कोशिश कर रही थी इमली के बीज, जो कि निकल ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा पहले इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ, इसकी सारी वो जो मैंने इमली की सॉस जो होती है वो बनानी है वो बना लेती हूँ और फिर बाद में सबसे एंड में इसके बीज अलग कर लूँगी। मुझे लगा था कि तब आसान हो जाएगा। साथ ही इसके मैंने डाल दिया था इसमें आधा ग्लास पानी और इसको लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, साथ ही काला नमक, साथ ही मैंने डाली थी बहुत सारी कुटी हुई मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा जिंजर पाउडर और इसमें डाल दिए थे फाइनली 2 चम्मच चीनी के और इसको रख दिया था पकने 3 कप और पानी डाल के, क्योंकि इमली काफ़ी थिक होती है और इसको पकाना भी है अब अच्छा खासा, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए और एक सॉस वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाए। अच्छा, यहीं पे आई थिंक अगर मैं फिर से पानी पूरी बनाऊंगी तो मैं कभी भी ये इमली का पेस्ट खुद नहीं घर पे बनाऊंगी, बिकॉज इट्स सो टाइम टेकिंग। इतना इसके मुश्किल होते बीज निकालें। आपके पास कोई टिप हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ही मुश्किल और मेसी लगा था। साथ ही आई वुड रादर प्रेफर कि वो जो इमली का पेस्ट आता है बना बनाया बॉटल्स में, वो आप ले लो और वो इस्तेमाल कर लो। ऑनेस्टली उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है एंड इट्स वेरी मच कन्वीनियंट। तो उसी में आप ये सारे मसाले मिक्स कर लो, आई थिंक इट्स गोना बी फाइन। खैर, यहाँ पे आलू कर लिए थे मैंने ड्रेन, क्योंकि ये गल गए थे। अच्छा, इस दिन जब मैंने पानी पूरी का काम छेड़ा था ना, तो मेरे दोनों बच्चे घर पे थे, दे डिडंट गो टू डे केयर और मैं ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड थी और टायर्ड थी। और ख़ासकर जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो आपको पता ही है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर ये इमली वाला पूरा जब सीन हुआ था कि ये साफ़ नहीं हो रही थी, फिर बच्चों को भी मुझे देखना था, सब कुछ था। इट वाज गेटिंग सो मच। और बाकी बात ये कि जो पानी पूरी मैंने बनानी थी वो शाम का स्नैक है, तो खाना तो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने खाना ही था, तो उसके साथ भी वो मैनेज करना था। तो आई वाज रियली एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। और इस दिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था, लाइक ये रैक पड़े पड़े ख़राब हो गया और फिर इसको मुझे सेट करना पड़ा, फिर ये सेट नहीं हो रहा था। ये तो मैंने यहाँ पे स्पीड अप और छोटी करी हुई वीडियो, बार बार ये कटिंग बोर्ड गिरी जा रहा था। लाइक सम डेज बस आपको होता है कि क्या हर चीज़ ही जिसको हाथ लगा रहे वो ख़राब हुई जा रही। आलू और चने तो बॉईल होके रेडी हो गए थे। अब मैं समेट रही थी किचन और साथ ही साथ इमली हो रही थी बॉयल। अच्छा, जितना साथ के साथ किचन समेटते रहे आई फील लाइक उतना ही खलारा कम बचता है। लेकिन ये दिन बहुत स्पेशल था, क्योंकि एंड में मैं आपको खलारा दिखाऊंगी जो मचा हुआ था। इमली रेडी हो चुकी थी और फिर एक दफ़ा मैं आ गई थी इसके बीज निकालने पे। मैंने ये सीवर लिया था और इसमें छान छान के पानी तो नीचे जा रहा था, लेकिन इसका पेस्ट इतना थिक था कि ये सही तरीके से जा नहीं पा रहा था।
तो इसके बाद मैंने इसको ये एक पोनी लेके इससे मैंने छानने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रस्ट मी ये सब कुछ बहुत मेसी था। इसमें नो डाउट इमली की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रेडी हो गई थी, जो कि फिर मैंने बाद में आइस क्यूब ट्रेस में फ्रीज़ करके रख दी और वो काफ़ी अरसे मेरे काम आती रही है। लेकिन फिर भी आई फील लाइक अगर आपने कभी कभार पानी पूरी बनाने हैं और आप मेरी तरह ऑलमोस्ट नए कुक हैं, तो आई फील लाइक इट्स रियली ईजी कि बस बना बनाया पेस्ट ले लिया जाए बनिस्बतन इतनी मेहनत करें। और ऑनेस्टली इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही था, क्योंकि मैंने चने वाला भी 2 मिनट में बना लिए थे, क्योंकि उस पर तो आपको पता है कि सिर्फ कटिंग चाहिए होती है, या बस 5 मिनट जो मैंने पहले बॉईल किया था सब कुछ। उसके अलावा और पानी पूरी का बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लिटरली टेक्स यू 10 मिनट्स। लेकिन इन सारे कामों ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो इसलिए बस मैं ना ज़रा अगेंस्ट हुई हूँ ये चीज़ घर में करने के लिए। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग ये पेस्ट घर में बनाते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग बनाते हैं, इवन मेरी अम्मी और मेरी मदर इन लॉ वो भी इमली का घोल के बना के रखती हैं, बट आई डोंट नो व्हेन दे डू इट इट्स सो मच ईजियर। और जब मैंने करने की कोशिश की थी, बस हर चीज़, हाथ भी गंदे, काउंटर्स भी गंदे, सब कुछ गंदा, सब कुछ टेढ़ा गिरी जा रहा है। तो आई डोंट नो, मे बी द डे वाज हार्ड या फिर मुझे करना नहीं आ रहा था। अच्छा, मैंने बहुत कंप्लेन कर दी इस इमली के पेस्ट की। अब आ जाते हैं हम पानी पूरी के लिए जो पानी था वो बनाने के लिए। सो सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 5 कप पानी, और फिर इसमें ऐड किया था ये 1 टेबल स्पून इमली के पेस्ट का। अच्छा, ये सारी रेसिपी ना फूड फ्यूजन की थी, तो इंशाल्लाह जब भी आपने इसको बनाना हो तो ज़रूर फूड फ्यूजन की रेसिपी को फॉलो करिएगा, जो उनकी बेसिक पानी पूरी की रेसिपी है। लेकिन अजवाइन कम डालिएगा। इसमें मैंने अजवाइन डाली थी और ऑनेस्टली इतनी इसका ओवर पावरिंग टेस्ट था, लाइक मैंने ये सारा पानी डाइल्यूट भी अभी काफ़ी किया था, लाइक इसको अच्छा खासा मैंने 4 कप डाल के और डाइल्यूट कर दिया था बाद में जब ये पक के तैयार हो गया था। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला काफ़ी तीखा पानी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पानी बना था, तो इसलिए मैंने इसमें आधा और पानी मिला के फिर यूज़ किया था फॉर पानी पूरी। लेकिन अजवाइन कम डालिएगा, क्योंकि अजवाइन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। अनलेस यू रियली लाइक इट और यूज टू इट, डू नॉट पुट द अमाउंट दैट दे स्पेसिफाई इन द वीडियो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कटिंग के लिए, जो मैं कर रही थी पानी पूरी में जो चने डालने थे उसके लिए, और इन जनरल चना चाट के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले तो फाइनली चॉप कर लिया था रेड अनियन, और फिर मेरे पास आई थिंक उस दिन टमेटोज़ थे नहीं, तो मैंने इसलिए ये बेबी टमेटोज़ या ग्रेप टमेटोज़ जो होते हैं इन्हीं को फाइनली चॉप कर लिया। अच्छा, चनों में ऐड कर दिया अपने आलू, टमाटर, प्याज, धनिया और ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल हैं, क्योंकि काफ़ी तीखी लगती हैं समटाइम्स अगर ऐसी मुंह में आ जाएं, तो मैंने इस दफ़ा ग्रीन चिलीज़ नहीं डाली थी। आई जस्ट पुट हरा धनिया, साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। इतना प्यारा कलर लग रहा था इस चाट का। इस पर मैंने डाले थे 3 टेबल स्पून जो पेस्ट मैंने बनाया था इमली का, उसके काला नमक, और साथ ही चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। आप डेफिनेटली अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल स्टेप था पानी पूरी का पानी, जो मैंने छान के जग में डाल दिया था। इस टाइम पे ये थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था, एंड आई वुड प्रेफर कि इसको कूल डाउन होने दें फिर आप जग में ट्रांसफ़र करें। जग को मैंने पूरा ऊपर तक फिल कर लिया था पानी से, और यहाँ ये थी मेरी किचन की हालत। लाइक लिटरली मैं इतनी कोई थक चुकी थी। इस टाइम पे मैंने खाना वारा भी पका लिया था, बल्कि सिर्फ सर्व किया था, खाना तो मैंने लेफ़्ट ओवर यूज़ किया था। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी अच्छा खासा मैस मारा हुआ था लिविंग रूम में। लेकिन मैंने सोचा ये सब कुछ हम बाद में समेटते हैं, और सबसे पहले तो थोड़े से ये पानी पूरी खाते हैं, जिनको पूरा एक दिन लग गया मुझे बनाने में। अगर सच पूछें ये रेसिपीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उस दिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए थे कि मैंने ये खाना बनाना ही तकरीबन 2:30-3 बजे शुरू किया था, और फिर बच्चे भी घर पे थे और वो बीमार भी थे, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों ने ना मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था, और फिर वो इमली का भी पूरा सीन हो गया था। लेकिन इस बीइंग सेड दैट आई वुड डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी अगेन। और ये था नेक्स्ट डे जब मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये सब कुछ सर्व किया था बड़े नाइसली, और ये बहुत मज़े के बने थे। आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। और मैं फूड फ्यूजन की जो रेसिपी मैंने फॉलो करी थी उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।